हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 2 स्केलेटल सिस्टम, जिसमें इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। ये सिलेबस है, कोलाज बनाया है मैंने। ऊपर वाला फ़ोटो एनाटमी का है, नीचे वाला फ़ोटो फिजियोलॉजी का है, ताकि आपको डाउट ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देख लीजिए, टॉपिक दोनों में सेम ही है। लेकिन एनाटमी में आप देखेंगे बोन्स, उसके बाद लिखा हुआ है टाइप्स, स्ट्रक्चर, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। हम टाइप्स बाद में समझेंगे, पहले हम समझेंगे एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ताकि आपको ये जो टॉपिक है या जो यूनिट है इजीली और क्लियरली समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले बोन, यानी बोन मतलब क्या? बोन को हम हड्डी भी बोलते हैं। बोन इज़ 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। हमने टिश्यू में समझा था, कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप देखे थे, उसमें से एक था बोन। तो बोन इज़ 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ इम्प्रेगनेटेड विथ कैल्शियम सॉल्ट विच कॉन्स्टिट्यूट 2/3 पार्ट। ये कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है, जो कि 2/3 पार्ट में होता है। कैल्शियम सॉल्ट मेक इट हार्ड एंड रिजिड। कैल्शियम सॉल्ट की वजह से ही बोन्स काफ़ी हार्ड और रिजिड होती हैं, कड़क होती हैं। विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू वेट बेयरिंग एंड जंपिंग। कैल्शियम की वजह से बोन हार्ड और रिजिड होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स रेजिस्टेंस यानी कि जो वेट है वो कैरी कर पाती हैं, वेट उठा पाती हैं, या जंपिंग, जब हम जंप करते हैं, कूदते हैं इधर से उधर, तो जो वेट पड़ता है उसको झेल पाती हैं। बोन इज लिविंग टिश्यू, इट इज़ हाईली वेस्कुलर। बोन भी लिविंग टिश्यू है और हाईली वेस्कुलर है, यानी इसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिसीज एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर। बोन्स में भी डिसीज़ हो सकती हैं या होती हैं, एंड हील्स आफ्टर अ फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के बाद बोन में हीलिंग यानी ठीक होने की दर अच्छी होती है और ये ठीक भी हो जाती है। ये बोन का डायग्राम है। सिंपल बोन अभी हम समझने के लिए बस देख रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। पहले नीचे वाला पोर्शन देखेंगे। एपीफाइसिस, जो एंड एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एपीफाइसिस। आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट दोनों जगह एपीफाइसिस लिखा हुआ है, अपर एंड और लोअर एंड में। बीच का जो पार्ट है या जो शाफ्ट है उसको डायाफाइसिस बोलते हैं। तो अपर लोअर एंड एपीफाइसिस, और बीच का जो शाफ्ट एरिया है या तना जैसा जो एरिया रहता है उसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। ऊपर क्या लेबलिंग है वो देखते हैं अब। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर, आर्टिकुलेशन मतलब होता है जोड़ना या जोड़। आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि जॉइंट बनाने में या जॉइंट में हेल्प करता है। फिर कैंसिलियस बोन है। एपीफाइजियल प्लेट है, इसमें से लेफ्ट साइड प्लेट के ऊपर वाला एरिया एपीफाइसिस है, उसके नीचे वाला एरिया डायाफाइसिस है। फिर मैरो कैविटी, बोन में एक कैविटी होती है, नली होती है, जिसमें बोन मैरो फिल्ड होता है। तो ये जो मैरो कैविटी है इसमें ही बोन मैरो फिल्ड होता है, ये मैरो कैविटी हो गई। फिर पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या होता है? ये ऊपर की एक परत होती है, बोन के ऊपर की एक परत होती है या सतह होती है, उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। फिर कॉम्पैक्ट बोन, जो कि एकदम कड़क होती है, ठोस होती है। तो ये बोन के कुछ जनरल फीचर्स हैं या उनके नाम हैं, ये हमने समझ लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। इस क्लास में हम समझेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। दोनों स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, उन बोन के क्या क्या नाम हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी सिचुएशन है। द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड द बोन्स दैट फॉर्म द स्कल, लैरिंजियल स्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? जो स्कल बनाती हैं, खोपड़ी बनाती हैं। लैरिंजियल स्केलेटन, लैरिंजियस जो एरिया है या जो हमारा नेक का एरिया होता है, थायरॉयड ग्लैंड होती है जहाँ पर, वो एरिया। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन जिसको हम बोलते हैं। एंड थोरेसिक केज, थोरेसिक केज मीन्स आपकी जो रिब्स हैं या जो पसलियाँ हैं वो थोरेसिक केज कहलाता है। तो ये सब मिलके
एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, अब हम एक टेबल में देखेंगे किस पार्ट में कितनी कहाँ बोन्स हैं। तो स्कल, जो एक्सियल स्केलेटन है स्कल और थोरैक्स में डिवाइडेड होता है। तो पहले हम देखेंगे स्कल में। स्कल में कितनी बोन है? क्रेनियम में 8 बोन होती है। फेशियल, आपका जो चेहरा है, 14 बोन्स हैं। हायोइड बोन, जो हमने लैरिंजियल स्केलेटन के बारे में बात कर रहे थे, नेक, गले में हायोइड बोन एक होती है। ऑडिटरी यानी ऑडियो, सुनने से संबंधित है, कान में होती हैं 6 बोन्स। फिर वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ पर 26 बोन्स होती हैं। तो ये सब हो गया हमारा स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। अब हम देखेंगे थोरैक्स। थोरैक्स में स्टर्नम 1 होता है और रिब्स 24 होती हैं। तो ये टोटल हो गई 80। अब एक डायग्राम में हम जनरल देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन क्या है। उसके बाद एक एक करके जितने भी पार्ट हमने अभी देखे हैं उनको देखेंगे। तो यह है एक्सियल स्केलेटन का डायग्राम, इसमें आपको दिख रहा है। लेफ्ट साइड स्केलेटन में भी आपको समझ में आ रहा है, और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट हैं ये राइट साइड में बने हुए हैं। सबसे पहले स्कल। स्कल पूरी जो खोपड़ी है, पूरा जो हेड है एक्चुअली, वो स्कल कहलाता है। और जो सामने का एरिया है, फ्रंट जो फेस है, उसको हम फेशियल, और ऊपर का जो एरिया है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। आगे अभी हम ध्यान से देखेंगे। फिर लैरिंजियल स्केलेटन है, ये जो नेक की बोन है, थोरैसिक केज है, और वर्टिब्रल कॉलम है। ये सब मिलके एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम क्रेनियम में। तो व्हाट आर क्रेनियल बोन्स? ये क्रेनियल बोन्स क्या हैं? योर स्कल प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू योर हेड एंड फेस वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन। अब आपका जो स्कल है ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है आपके हेड पे, सिर पे और चेहरे पे, ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन, और साथ साथ आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। द बोन्स इन योर स्कल कैन बी डिवाइडेड इंटू क्रेनियल बोन्स विच फॉर्म योर क्रेनियम। अब जो सर है ना, हमने स्कल की बात करी, इसमें चेहरा भी है और हेड यानी सर भी है आपका। तो द बोन्स इन योर स्कल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू क्रेनियल बोन्स विच फॉर्म योर क्रेनियम, जो क्रेनियम बनाती हैं, जो सर बनाती हैं, जहाँ पे हमारे बाल होते हैं, सॉरी माथे से लेके जो बाल पूरा पीछे तक का एरिया जो रहता है, ये क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम को बनाने वाली जो बोन्स हैं उनको हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। एंड फेशियल बोन्स विच मेकअप योर फेस, और फेशियल बोन्स मतलब क्या? जो आपका फेस, आपका जो चेहरा बनाती हैं, उनको हम फेशियल बोन्स कहते हैं। तो ये हो गई है क्रेनियल बोन्स। फ्रंटल, ये उनके नाम हैं क्रेनियल बोन्स के। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फेनॉइड 1 और इथेमॉइड 1। टोटल 8 बोन्स क्रेनियम में हैं। डायग्राम से समझते हैं अब। फ्रंटल, जो आपका माथे वाला एरिया रहता है सामने का, फ्रंट का, उसको फ्रंटल बोलते हैं। एक ये हो गई। पैराइटल, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये 2 है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड में है। तो एक अभी लेफ्ट साइड का एरिया आपको दिख रहा है, तो ये पैराइटल है। एक लेफ्ट वाली आपको दिख रही है, एक दूसरी उस तरफ है राइट साइड में। फिर सबसे नीचे देखेंगे ग्रीन, ऑक्सीपिटल, ये पीछे वाला एरिया है सिर के, हेड के पीछे का। फिर देखेंगे टेम्पोरल, जो कान वाला एरिया रहता है, वहाँ पर ऑरेंज कलर से आपको जो दिख रहा है, ये टेम्पोरल बोन है। ये भी लेफ़्ट और राइट में डिवाइड होती है। अब एकदम लेफ़्ट साइड देखिए, स्फेनॉइड और इथेमॉइड, ये 2 बोन आपको दिख रही है। अब आपको इसमें डाउट हो रहा होगा कि ये भी लेफ़्ट और राइट होनी चाहिए, एक एक क्यों है, 2 क्यों नहीं है? इसके लिए हम एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं फिर से। इथेमॉइड 1, लोकेशन देख लीजिए, स्फेनॉइड 1 है। फ्रंटल माथे वाली बोन सामने की तरफ जो है 1 है। पैराइटल 2 बोन है। ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ 1 है। और टेम्पोरल, जो कनपट्टी वाली जो बोन होती है, ये भी 2 होती हैं। ये इस प्रकार से 8 क्रेनियल बोन हो गई।
दूसरे डायग्राम में हम समझते हैं स्फेनॉइड और एथेमॉइड की लोकेशन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, अलग व्यू में देखेंगे। ये अब हम देख रहे हैं ऊपर से, तो इसमें हमको फोकस करना है एथेमॉइड और स्फेनॉइड। राइट साइड में कलर के हिसाब से नाम भी लिखे हुए हैं। फ्रंटल जो ब्लू वाली सामने की तरफ है, फिर एथेमॉइड जो नोज़, नाक के पास वाली जो नोज़ वाली बोन होती है, एथेमॉइड है, जिसमें थोड़ा डाउट हो रहा था हमको। फिर उसके नीचे स्फेनॉइड, ये लेफ़्ट से लेके राइट तक पूरी एक बोन जाती है। जैसे ये फ्रंटल जा रही है, सामने से पूरा लेफ़्ट राइट कवर करती है, एथेमॉइड भी और साथ में स्फेनॉइड भी। तो लोकेशन से अब हमको समझ में आ गया है कितनी बोन है और कहाँ कहाँ पर है। फेशियल बोन्स, जो कि आपका फेस या चेहरा बनाती हैं। बोन्स सराउंडिंग द माउथ एंड नोज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द आई सॉकेट। कौन कौन सी बोन्स आती हैं इसमें? माउथ और नोज़ के सराउंडिंग, उसके चारों तरफ वाली बोन्स, कंट्रीब्यूटिंग टू द आई सॉकेट, जो कि आई सॉकेट, आई बॉल जहाँ पर होती है, आँख होती है, उसका एक जो सॉकेट होता है ढांचा, उसको बनाने में हेल्प करती हैं। टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स 14 फेशियल बोन्स होती हैं। टेबल में देखते हैं इनके नाम क्या हैं और कितनी है ये। नेज़ल 2 है, लैक्रिमल 2 है, इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा 2, मैग्जिला 2, मैंडिबल 1, पैलेटाइन 2, जाइगोमैटिक 2 और वोमर 1। टोटल 14 बोन्स हैं। लोकेशन देखते हैं। लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड में सबसे ऊपर है नेज़ल, नोज़ वाली जो बोन होती है। फिर उसके नीचे लैक्रिमल, ब्लू कलर से हमको दिख रही है, लेफ़्ट और राइट में 2 लैक्रिमल हो गई। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा, नोज़ के नीचे वाली जो रहती है एरिया, वहाँ पर होती है। मैग्जिला, नोज़ के दोनों तरफ जो एरिया है मैग्जिला, ये भी 2 है। मैंडिबल, वॉयलेट कलर से दिख रहा है आपको, जबड़ा जिसको हम बोलते हैं, ये 1 है। फिर राइट साइड में आते हैं सबसे ऊपर, पैलेटाइन, रेड कलर से हमको दिख रही है, ये भी लेफ़्ट और राइट में है, 2 ये हो गई। जाइगोमैटिक, जिसको हम चीक बोन भी बोलते हैं, गाल वाली बोन, ये भी लेफ़्ट और राइट में, तो 2 ये हो गई। और वॉमर, ब्लू कलर की हमको दिख रही है, 1 ये हो गई। तो टोटल 14 फेशियल बोन्स। नेज़ल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेज़ल कॉन्चा, मैग्जिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, जाइगोमैटिक और वोमर। पॉज करके थोड़ी देर और देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। द हाइड बोन, द हाइड बोन, लिंगुअल बोन और टंग बोन, is horseshoe shaped bone situated in anterior midline of the neck between the chin and the thyroid cartilage। तो ये हाइड बोन है, जिसको लिंगुअल बोन या टंग बोन भी कहा जाता है। ये हॉर्स शू शेप्ड की होती है, जैसे घोड़े की नाल होती है, पैर में नाल लगाई जाती है, घोड़े के पैर में टक टक आवाज आती है जिससे, तो उसी नाल के टाइप की होती है हाइड बोन। सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड होती है ये? एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक, जो नेक है, गला है, उसकी एंटीरियर, सामने की तरफ की जो मिड लाइन है वहाँ पर, बिटवीन द चिन, ठुड्डी और थायराइड कार्टिलेज। नेक में थायराइड ग्लैंड होती है, वहाँ पर थायराइड कार्टिलेज होता है उसके पास में, उन चिन और थायराइड कार्टिलेज के बीच में ये सिचुएटेड होती है। ये देखते हैं लोकेशन, ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है हाइड बोन। ऑडिटरी ऑसिकल्स या ऑडिटरी बोन, यानी कान में जो हड्डियां होती हैं उनको हम ऑडिटरी ऑसिकल्स या ऑडिटरी बोन बोलते हैं। द ऑसिकल्स आर 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर। जो ऑसिकल्स हैं, मिडिल ईयर में 3 बोन होती हैं, उनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। अब ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एनाटमी में, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। उसमें से जो मिडिल ईयर वाला पार्ट है, वहाँ पर ये बोन्स सिचुएटेड होती हैं। दैट आर अमंग द स्मॉलेस्ट बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। और ये ऑडिटरी ऑसिकल्स ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन्स होती हैं।
चार्ट देखते हैं और इनके नाम देखते हैं। मैलस, इंसिस और स्टेपस। जो स्टेपस है इन तीनों में ये सबसे छोटी बोन है और स्टेपस को ही स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बायवा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग मैक्सिमम जगहों पे पूछा जाता है। तो ये दो दो बोन है, मतलब लेफ्ट ईयर में एक एक है और राइट ईयर में एक एक है, तो तीन तीन बोन के ये पेयर बने हुए हैं। अब देखते हैं इनकी सिचुएशन। लेफ्ट साइड में जो बाहर वाला कान जो दिखता है उसको हम एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं, और जहाँ पर ये तीनों बोन है ये मिडिल ईयर है, और सबसे राइट वाला एरिया है वो इनर ईयर है। तो उनको मैंने अभी नाम हटा दिए हैं ताकि आप सिर्फ बोन पर ही कंसंट्रेट कर पाएँ। डायग्राम को ध्यान से देखिए। मैलस लेफ्ट साइड में है बड़ा सा, इंसिस बीच में है, और सबसे राइट साइड में स्टेपस, ये स्मॉलेस्ट बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम, ऑल्सो नोन एज द स्पाइनल कॉलम, इज द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द स्केलेटन इन ऑल वर्टिब्रीज। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम स्पाइनल कॉलम या स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, इज़ द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द स्केलेटन इन ऑल वर्टिब्री। ये स्पाइनल कॉलम वर्टिब्री के थ्रू सेंट्रल एक्सेस या कि हम बोल सकते हैं धुरी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम मूवमेंट कर पाते हैं। लेफ़्ट या राइट टर्न, बैठे बैठे हम जो लेफ़्ट या राइट टर्न करते हैं, ये हम वर्टिब्रल कॉलम की वजह से कर पाते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल। मसल को अटैच होने के लिए एरिया प्रोवाइड करता है। सपोर्ट द ट्रंक, ट्रंक नेक से नीचे और पेल्विस या कमर से ऊपर या गले से नीचे का जो पार्ट है ये ट्रंक या धड़ कहलाता है, उस धड़ को सपोर्ट करता है। प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट्स। ब्रेन से एक टेल, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर आता है कमर तक, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम से होकर गुजरती है। स्पाइनल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके सुरक्षित करके रखता है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व रूट निकलती है उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टोटल वर्टिब्रल कॉलम या टोटल वर्टिब्री इन कॉलम इन अडल्ट 26 वर्टिब्रा होती हैं एक नॉर्मल एडल्ट में। बर्थ के टाइम पे ये 33 होती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ वर्टिब्री आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं और एडल्ट एज तक आते आते ये 26 बचती हैं। ये एक वाइवा का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इनमें भी कुछ डिवीज़न है। ये जो 26 वर्टिब्री हैं, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। ये जो सैक्रम और कॉकिक्स 1 लिखा हुआ है, सैक्रम एक्चुअली 5 होती हैं और एडल्ट एज में ये फ्यूज़ होकर एक बन जाती है। कॉकिक्स में भी 3 से 5 बोन होती हैं या वर्टिब्री होती हैं, ये फ्यूज़ होकर एक बन जाती है। तो इस प्रकार ये 26 होती हैं एडल्ट में। डायग्राम से समझते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे, अब राइट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे सर्वाइकल C1 से लेके C7 तक, ये सर्वाइकल वर्टिब्री है। वर्टिब्रल कॉलम में जो इनका नाम सर्वाइकल है तो उसका फर्स्ट लेटर लेके डिनोट करते हैं। सर्वाइकल का फर्स्ट लेटर है C, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 7 हैं तो ये C7 हो गई। उसके बाद है थोरेसिक। थोरेसिक में फर्स्ट लेटर है T, तो इसको हम T से डिनोट करते हैं। तो 7 के बाद जो 8th नंबर की है उसको हम बोलेंगे T1, फिर T2, T3 और फिर T12 तक आएगा। ये पीठ में रहते हैं। पीठ से नीचे, थोरेक्स से नीचे जो कमर वाला या जो हम बोलते हैं ना एब्डोमेन वाला एरिया स्टार्ट होता है, वहाँ पर है लंबर। तो लंबर का L लिया, L1, L2, L3, L4 और L5, ये कमर में रहते हैं। फिर उसके नीचे सैक्रल, ये ब्लू कलर से दिख रहा है, सैक्रल S1 से लेके S5, और ये फ्यूज़ हो जाती है आपस में, इसलिए हम सैक्रल 1 मानते हैं और कॉकिक्स को 1 मानते हैं। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल
5 बोन फ्यूज़ होकर एक बनाती हैं, और ऐसा ही कॉकेक्स 3 से 5 इसमें रहते हैं और ये फ्यूज़ होकर एक बनाते हैं। अब लेफ्ट साइड में देखिए स्पाइनल कॉर्ड, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में से देखो ब्रेन देखिए, सबसे पहले तो ब्रेन से एक पूंछ टाइप स्ट्रक्चर निकला है जो कि ये लंबर तक आया हुआ है ना। तो ये जो पूंछ टाइप स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड से ही नर्व रूट निकलती हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई होती हैं। फिर सबसे नीचे देखिए लेफ्ट साइड में डिस्क लिखा हुआ है। अब ये L4 और L5 के बीच में एक एरिया है, उसको उसमें दिखा रहा है डिस्क। जितनी भी ये वर्टिब्री होती हैं ये बोन ही है, बोन से बनी हुई है, तो ये बोन एक के ऊपर एक रहेंगी तो मूवमेंट करेंगे तो इसमें फ्रिक्शन हो सकता है। तो इस फ्रिक्शन को रोकने के लिए बीच में एक डिस्क होती है। ये डिस्क कुशन जैसे काम करती है। जैसे आपने अगर टू व्हीलर देखी है तो टू व्हीलर में आगे का जो टायर होता है उससे 2 रॉड टाइप निकलती है जिनको शॉक अप बोला जाता है या शॉक एब्जॉर्बर। शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए आप गाड़ी पे बैठे हैं तो आपको झटका नहीं लगेगा। ये जो डिस्क है शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करती है, ताकि जब हम कूदते हैं या चलते हैं तो ये जो स्पाइन है ये आपस में टकराए ना, इनमें फ्रिक्शन ना हो। तो ये हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम। अब आते हैं हम थोरैक्स पे। थोरैक्स नेक से नीचे एब्डोमेन के ऊपर का एरिया थोरैक्स कहलाता है, या जिसको हम बोलते हैं चेस्ट वाला एरिया। चेस्ट और पीठ वाला जो एरिया है इसको हम थोरैक्स बोलते हैं। द थोरैक्स इज रीजन बिटवीन द एब्डोमेन इंफीरियरली एंड द रूट ऑफ द नेक सुपीरियरली। थोरैक्स क्या है? एक रीजन है, एक जगह है। किस किस के बीच में? नीचे एब्डोमेन है और ऊपर नेक है, गला है। अब थोरैक्स में कितनी बोन्स हैं? एक स्टर्नम है और 24 रिब्स हैं। एक्चुअली 12 रिब्स होती हैं तो एक पेयर लेफ्ट राइट मिला के टोटल 24 हो जाती है। ये डायग्राम देखते हैं। लेफ्ट साइड में देखिए आप स्टर्नम। स्टर्नम ये जो सामने वाला एरिया रहता है जहाँ पर ये रिब्स आके फ्यूज़ होती हैं चेस्ट में, ये स्टर्नम है। और फिर इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे मेनिब्रम, बॉडी और जिग्वॉइड प्रोसेस या जीफी प्रोसेस इसको बोला जाता है। तो ये स्टर्नम के पार्ट हैं। तो एक स्टर्नम हो गया। फिर राइट साइड में आएंगे तो सबसे ऊपर सुप्रा स्टर्नल नॉच, इसको छोड़ दीजिए अभी। क्लेविकुलर नॉच, इसको क्लेविकुलर नॉच में एक्चुअली क्लेविकल एक बोन होती है वो अटैच होती है, इसलिए ये क्लेविकुलर नॉच बनी हुई है। फिर ये स्टर्नल एंगल यानी स्टर्नमिक एंगल है वो है। फिर उसके नीचे है कोस्टल हाइलिन कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, अब आप देख रहे हैं कि ये रिब्स जो है जहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है वहाँ से उनका कलर दूसरा है, थोड़ा ब्लूइश है। तो ये बोनी एरिया है और उसके बाद जो ब्लूइश एरिया है वो कार्टिलेज है। रिब्स पूरी बोन से नहीं बनी रहती है, आगे आगे की जो बोन आगे का जो पार्ट होता है वो कार्टिलेज में कंटिन्यू होता है और फिर स्टर्नम में जाके जुड़ता है। और सबसे नीचे लिखा है इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसको इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है। एक्सियल स्केलेटन हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड द स्केलेटल एलिमेंट्स विद इन द लिम्स एज वेल एज सपोर्टिंग शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने देखा हेड, नेक, थोरैक्स और स्पाइनल कॉलम। उसके अलावा जितना भी बचा हुआ है वो आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। मेनली लिम्स, लिम्ब मतलब होता है हाथ या पैर, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, एज वेल एज सपोर्टिंग शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। और साथ ही साथ शोल्डर गर्डल यानी कि जो शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट है जिसको हम पेल्विक गर्डल भी बोलते हैं, ये भी इंक्लूड होता है। देयर आर 126 बोन्स, 126 बोन्स होती हैं अपेंडिकुलर में और 80 बोन होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। तो टोटल वही 206। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का डायग्राम है।
शोल्डर और फिर जो हमारा हाथ है इनको हम बोलते हैं अपर लिम्ब। पेल्विक गर्डल, ये जो पेल्विक बोन्स हैं या जो हिप बोन्स हैं मिलके बनाती हैं। और लोअर लिम्स, जो पैर हैं इनको हम बोलते हैं लोअर लिम्स। देख लिया है डायग्राम, आगे चलते हैं। अब पहले हम टेबल देख लेते हैं कितनी बोन्स हैं। तो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल जिसको हम बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट, वहाँ पर कौन सी 2 बोन है, क्लेविकल और स्कैपुला। फिर अपर एक्सट्रीमिटी या अपर लिम्ब जिनको हम बोलते हैं हाथ हमारे, उसमें ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस। ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस ये 2-2 हैं। कार्पल्स 8-8 हैं। मेटाकार्पल्स 5-5 हैं। अभी इसमें लेफ्ट और राइट अपर लिम्ब लेके चल रहे हैं हम, है ना, दोनों हाथों को लेके, इसलिए मैंने प्लस प्लस करके दिखाया हुआ है। फेलेंजियस एक हाथ में 14 होती हैं, दूसरे में 14, तो टोटल 28 ये हो गई। फिर आते हैं पेल्विक या जिसको हम बोलते हैं हिप गर्डल। पेल्विक और हिप बोन ये लेफ्ट और राइट 2 होती हैं। फिर लोअर एक्सट्रीमिटी पैर, जिसमें फीमर, फिब्यूला, टिबिया ये 2-2-2 हैं। पटेला 1 और 1, टार्सल 7-7, मेटाटार्सल 5-5, फेलेंजियस 14-14। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्लेविकल। द क्लेविकल और कॉलर बोन इज एस शेप्ड लॉन्ग बोन अप्रॉक्सीमेटली 6 इंचेस लॉन्ग। ये जो क्लेविकल है इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है। एस शेप की होती है और लगभग 6 इंच या 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये देखते हैं डायग्राम में। स्टर्नम में मैंने आपको दिखाया था क्लेविकुलर नॉच। क्लेविकुलर नॉच पे ही एक क्लेविकल आके अटैच हो रही है, देखिए स्टर्नम पे। उधर से दूसरा एंड जो है ये एक शोल्डर जॉइंट पे एक बोन है, वहाँ पर जाके अटैच हो रही है। तो ये क्लेविकल आपने देख लिया है। नेक्स्ट है स्केपुला। द स्केपुला ऑल्सो नोन एज द शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड, विंग बोन और ब्लेड बोन इज द बोन दैट कनेक्ट द ह्यूमरस विथ द क्लेविकल। स्केपुला जिसको शोल्डर बोन भी बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, विंग बोन, विंग मतलब पंख वाला विंग है, विंग बोन भी बोलते हैं, और ब्लेड बोन भी बोलते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। इज द बोन दैट कनेक्ट द ह्यूमरस। ये बोन कनेक्ट करती है ह्यूमरस को और क्लेविकल को। क्लेविकल अभी हमने जो थोड़ी देर पहले देखी, उसको और ह्यूमरस के बीच में स्केपुला होता है। पोजीशन देखते हैं डायग्राम में। ये हम देख रहे हैं पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली मतलब होता है पीछे से, पीठ साइड से। तो ये स्केपुला है ग्रीन कलर का। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं तो ये ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस में अटैच है। और ऊपर साइड आप देखेंगे तो ये क्लेविकल को जोड़ रही है। फिर ह्यूमरस। द ह्यूमरस इज लॉन्ग बोन इन द आर्म दैट रन फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो। ह्यूमरस लॉन्ग बोन है या लंबी बोन होती है आर्म की, शोल्डर से लेके एल्बो यानी कंधे से लेके कोहनी तक की जो बोन है उसको ह्यूमरस कहते हैं। इट कनेक्ट द स्केपुला एंड द 2 बोन्स ऑफ द लोअर आर्म, द रेडियस एंड अल्ना। एल्बो जॉइंट या कोहनी में ये 2 बोन से जुड़ती है जिनको हम रेडियस या अल्ना कहते हैं। साथ ही कंधे पर ये स्केपुला से जुड़ती है। ये देखते हैं डायग्राम। ह्यूमरस स्केपुला पे अटैच है, ग्लेनोइड कैविटी होती है स्केपुला में, वहाँ पर ये अटैच होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। और लोअर इन्फीरियरली अगर नीचे की तरफ हम देखें तो ये कोहनी में, एल्बो में रेडियस और अल्ना से अटैच होती है। अल्ना। द अल्ना इज वन ऑफ 2 bones that make up the forearm. Other is radius. It forms the elbow joint with the humerus and also articulate with the radius both proximally and distally. अल्ना क्या है? फोराम मतलब कोहनी से लेके कलाई तक का जो एरिया है वो फोराम कहलाता है। फोराम की 2 बोन में से एक बोन होती है अल्ना और दूसरी है रेडियस। इट फॉर्म एल्बो जॉइंट विद द ह्यूमरस। ह्यूमरस के साथ मिलके ये एल्बो जॉइंट बनाती है। एंड ऑल्सो आर्टिकुलेट विद द रेडियस बोथ प्रॉक्सिमली एंड डिस्टली। और रेडियस से भी आर्टिकुलेट होती है या जुड़ती है प्रॉक्सिमली और डिस्टली। प्रॉक्सिमली मतलब ऊपर की साइड और डिस्टली मतलब नीचे की तरफ। इट इज़ लोकेटेड इन मीडियल फोराम
When the arm is anatomical position, it is larger of two forearm bones. अगर हम एनाटमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं, एनाटमिकल पोजीशन में मतलब होता है एकदम सीधे स्ट्रेट आप खड़े हैं, आपकी जो पाम है ये सामने की तरफ है, हथेली जो है सामने की तरफ है, वो एनाटमिकल पोजीशन है। अगर उस पोजीशन में आप खड़े हैं तो ये मीडियल साइड होती है, मतलब बीच की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है। इट इज़ लार्जर ऑफ टू फोरआर्म बोन्स, और ये रेडियस से बड़ी होती है। रेडियस पहले हम अल्ना रेडियस देख लेते हैं, उसके बाद इनका डायग्राम देखेंगे। The radius or radial bone is one of the two bone of the forearm, the other being ulna. Radius forearm की दूसरी बोन है। It extend from lateral side of the elbow. एल्बो के लेटरल साइड, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं मिड लाइन, स्टर्नम जो है हम वहाँ पे मानते हैं इमेजिनरी मिड लाइन है, तो उसकी तरफ अगर कुछ है तो मीडियल है, उससे जो दूर है तो वो लेटरल है। तो हमने देखा था कि अल्ना मीडियली है, अंदर साइड है, और जो रेडियस है वो लेटरली होती है अगर हम एनाटमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो। या हम बोलते हैं जो रेडियस है ये थंब साइड होती है, आपके अंगूठा है जिस तरफ उस तरफ रेडियस होती है एनाटमिकल पोजीशन में जब खड़े होते हैं तब। ये देखिए डायग्राम, ऊपर ह्यूमरस है, उसके बाद आप देख रहे हैं ने एक एल्बो जॉइंट बनाया है। अंगूठे की तरफ जो बोन है, हमारे थंब की तरफ जो बोन है वो रेडियस है, और मीडियल मिड लाइन की तरफ जो बोन है वो अल्ना है। कार्पल बोन्स, ये कलाई की बोन होती है रिस्ट की। द कार्पल बोन्स आर 8 स्मॉल बोन्स दैट मेक अप द रिस्ट दैट कनेक्ट द हैंड टू द फोरआर्म। कार्पल बोन क्या है? ये कलाई, 8 छोटी छोटी बोन होती हैं जो कि कलाई बनाती हैं, और ये फोरआर्म से हैंड को, मतलब जो हमारा हाथ वाला पंजा है ना उसको हैंड बोलते हैं, हैंड को फोरआर्म से कनेक्ट करते हैं। द टर्म कार्पस इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन कार्पस एंड ग्रीक कार्पोस मीनिंग रिस्ट। ये जो कार्पस टर्म है ये लैटिन और ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है रिस्ट। द कार्पल बोन्स अलाउ टू रिस्ट टू मूव एंड रोटेट। कार्पल बोन के थ्रू ही हम हमारी रिस्ट को मूव कर पाते हैं या गोल गोल घुमा पाते हैं। ये डायग्राम में देखेंगे, पहले हम राइट साइड वाला डायग्राम देखिए आप, अलग अलग कलर से है ताकि आपको दिखें कि 8 हैं अलग अलग बोन्स। फिर लेफ़्ट साइड देखिए डायग्राम, इनके हिसाब से ही कलर और उनके नाम लिखे हुए हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रियम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। इनका एक निमोनिक भी है याद रखने के लिए, जैसे आपने रेनबोस के कलर याद रखे हुए हैं, विबग्योर, वेजानी हपी नला, ठीक उसी प्रकार से कार्पल बोन्स भी हम याद रख सकते हैं। इसका है स्नेहलता, टिंडे पका, तेरे टिंडे कच्चे हैं। स्नेहलता, स्नेह स्केफॉइड, लता ल्यूनेट, टिंडे ट्राइक्वेट्रियम, पका पिसिफॉर्म, तेरे ट्रेपेजियम, टिंडे ट्रेपेजॉइड, कच्चे कैपिटेट हैं हेमेटेट हेमेट। तो स्नेहलता, टिंडे पका, तेरे टिंडे कच्चे हैं, ये कार्पल बोन्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है। या एक और निमोनिक है, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। शी स्केफॉइड, लुक्स ल्यूनेट, टू ट्राइक्वेट्रियम, प्रिटी पिसिफॉर्म, ट्राई ट्रेपेजियम, टू ट्रेपेजॉइड, कैच कैपिटेट, हर हेमेट। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। फिर आते हैं मेटाकार्पल पे। मेटाकार्पल, एनी ऑफ सेवरल ट्यूबुलर बोन्स बिटवीन द रिस्ट एंड फेलेंजिस। फेलेंजिस के बीच, फेलेंजिस और कार्पल के बीच की जो कुछ ट्यूबुलर बोन्स होती हैं उनको मेटाकार्पल बोलते हैं। सबसे ऊपर देखें अल्ना रेडियस दिख रही है हमको, उसके बाद कार्पल बोन है, फिर ये जो 5 ग्रीन कलर से दिख रहा है ये आपकी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। फेलेंजियस, द phalanges are the bone of digits. Each finger has 3 phalanges except for thumb which has 2. phalanges क्या है? डिजिट बोन होती हैं, हर फिंगर में ये 3 होती हैं phalanges, एक्सेप्ट थंब, थंब को छोड़ दें अगर, वहाँ पर 2 होती हैं। अब जब हाथ में बोलते हैं ना अपन पोर दिख रहे हैं, उंगलियों में आप देखेंगे तो 3 पोर होते हैं, और थंब अंगूठा जो है उसमें केवल 2 ही है। ये देखिए मेटाकार्पल के बाद का जितना भी एरिया है ये फेलेंजिस कहलाता है। चारों उंगलियों में
तीन तीन फेलेंजेस हैं और थंब में केवल 2 हैं। ये अपर लिम्ब की बोन हमने देख ली है, अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी की। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्ब या लोअर एक्सट्रीमिटी के बारे में। सबसे पहले है हिप बोन। द हिप बोन इज लार्ज फ्लैट बोन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, इलियम, ischium एंड प्यूबिस। लार्ज फ्लैट बोन है, 3 पार्ट से मिलकर बनती है जिनका नाम है इलियम, ischium एंड प्यूबिस। ये जो रेड कलर से आपको दिख रही है ये हिप बोन है। येलो कलर का जो दिख रहा है ये सैक्रम है, जो हमने वर्टिब्रल कॉलम में देखा था। और सबसे नीचे आप देखेंगे कॉक्सिक्स है। तो अभी हम हिप बोन समझ रहे हैं। तो रेड कलर का आपने देख लिया हिप बोन है। एक दूसरा डायग्राम देखेंगे तो इसके पार्ट्स देखते हैं। इलियम, सबसे ऊपर इलियम, उसके सबसे नीचे देखिए ischium और लेफ्ट साइड में जो येलो कलर है वो प्यूबिस। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है और मिलके हिप बोन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है फीमर। द फीमर इज लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इट इज़ कॉमनली नोन एज द थाई बोन एंड रीचेस फ्रॉम हिप टू नी। बॉडी की सबसे बड़ी बोन फीमर होती है। इसको कॉमनली या कॉमन लैंग्वेज में हम थाई बोन भी बोलते हैं। रीचेस फ्रॉम हिप टू नी, ये हिप से लेके नी यानी कि हिप से लेके घुटने तक जाती है। A human male adult femur is about 19 inches long. The femur is extremely hard and not easy to break. अगर हम नॉर्मल एडल्ट में देखते हैं तो फीमर की जो लंबाई है 19 इंच तक होती है। फीमर एक्सट्रीमली हार्ड होती है और इसका टूटना बहुत इजी नहीं होता है। ये देखिए हिप बोन से कनेक्ट हो रही है। एसिटाबुलम में इसका जो हेड रहता है वो कनेक्ट होता है, हेड ऑफ फीमर। एसिटाबुलम जो हिप बोन में पार्ट रहता है गड्ढे जैसा गोल गोल, उसको एसिटाबुलम बोलते हैं। वहाँ पर हेड ऑफ फीमर अटैच होता है और वहाँ से नी जॉइंट यानी घुटने तक ये बोन आती है। टिबिया। द टिबिया इज लार्जर ऑफ 2 बोन्स। अल्ना फोराम में लंबी बोन थी, ठीक वैसे ही घुटने से लेके एंकल तक का जो पार्ट होता है, नी से लेके एंकल तक का जो पार्ट है या घुटने से लेके टखने तक का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लेग। टिबिया इज लार्जर ऑफ 2 बोन्स। यहाँ पर 2 बोन होती हैं जिनमें से टिबिया बड़ी होती है। इट सपोर्ट मोस्ट ऑफ वेट एंड इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। ये मैक्सिमम वेट कैरी करती है। नी जॉइंट और एंकल जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो टिबिया से बनता है। द टिबिया इज लार्जर बोन इन योर लोअर लेग। लोअर लेग में जो 2 बोन है टिबिया और फिबुला, उसमें टिबिया लार्जर बोन होती है एज कम्पेयर टू फिबुला। डायग्राम देखिए, ये जो फीमर के नीचे की जो हैवी बोन दिख रही है, 2 बोन है वहाँ पर, एक पतली है एक मोटी है जो ग्रीन कलर से दिख रही है। ये जो मोटी बोन है ये टिबिया है और उसके बाजू में जो पतली बोन है वो फिबुला है। फिबुला। द फिबुला इज लॉन्ग बोन इन द लोअर एक्सट्रीमिटी दैट इज पोजिशन्ड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द टिबिया। टिबिया के लेटरल साइड में फिबुला होती है। द फिबुला इज मच स्मॉलर एंड थिनर देन टिबिया। अगर कंपेयर करेंगे टिबिया से तो ये फिबुला बहुत छोटी और बहुत पतली बोन होती है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द टिबियल हेड एट द नी जॉइंट। नी जॉइंट में टिबियल हेड के पीछे होती है एंड देन रन डाउन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, और लेटरली ये रन करती है या होती है सिचुएटेड until it reaches the ankle joint. ये टिबिया के लेटरली फिबुला है, ऊपर नी जॉइंट है, नीचे एंकल जॉइंट है, घुटना है ऊपर, नीचे टखना है। पटेला। The patella is also known as the kneecap of is flat rounded triangular bone which articulate with the femur and cover and protect the anterior articular surface of knee joint. पटेला क्या है? इसको नी कैप भी बोलते हैं। फ्लैट है, राउंडेड ट्रायंगुलर बोन होती है, तिकोनी, आर्टिकुलेट विद द फीमर, और ये नी
नी या घुटने पे फीमर से आर्टिकुलेट होती है या जुड़ती है। आर्टिकुलेट मतलब जुड़ना। कवर एंड प्रोटेक्ट द एंटीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ नी जॉइंट, और नी जॉइंट की एंटीरियर जो सरफेस होती है, सामने वाली फ्रंट वाली जो सरफेस है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये ऊपर फीमर है, नीचे टिबिया है, और इन दोनों के बीच में सामने की तरफ जो है, फ्रंट की तरफ पटेला बोन है। टार्सल, जैसे हमने अपर एक्सट्रीमिटी में देखा था कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजियस, ठीक वैसे ही लोअर एक्सट्रीमिटी में होती है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। तो अभी हम समझ रहे हैं टार्सल। द टार्सल बोन कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट बोन्स लोकेटेड एट द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द फुट। फुट का जो प्रोक्सिमल रीजन है, पास वाला जो रीजन है, वहाँ पर 7 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको हम टार्सल बोन बोलते हैं। एड़ी वाला जो एरिया रहता है। ये देखिए कलर्ड दिख रही हैं आपको। टैलस नेविकुलर, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म, मिडिल क्यूनिफॉर्म, नेविकुलर, क्यूबॉइड, टैलस, कैल्केनियस। ये 7 टार्सल बोन है। जो कैल्केनियस है, ये एड़ी वाला जो एरिया है, ये कैल्केनियस रहता है। मेटाटार्सल, जैसे मेटाकार्पल था ठीक वैसे यहाँ पे मेटाटार्सल है। द मेटाटार्सल बोन्स आर द बोन्स ऑफ फोरफुट। देयर आर 5 मेटाटार्सल बोन्स नंबर्ड 1 to 5 फ्रॉम हॉलेक्स टू स्मॉल टो। मेटाटार्सल फुट की बोन होती है, ये 5 होती है नंबर में, और 1 to 5 फ्रॉम हॉलेक्स टू स्मॉल टो, और इनको हम 1 से 5 तक गिनते हैं, ग्रेट टो से लेके स्मॉल टो। ग्रेट टो जो पैर का अंगूठा है बड़ा, उसको हम बोलते हैं हॉलेक्स। ये अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो स्टाफ नर्स की भर्ती हुई है उसमें पूछा गया था कि पैर के अंगूठे को क्या बोलते हैं। ये मेटाटार्सल है, ग्रीन कलर से दिख रहा है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे फेलेंजिस है। तो जैसे हमारे हाथ के पंजे में फेलेंजिस थी, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी फेलेंजिस है। फेलेंजिस, द फेलेंजिस आर बोन्स इन द टोस। अब हमने देखा है कि जो हैंड है या हाथ है, इसकी उंगलियों के अलग अलग नाम होते हैं, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। लेकिन पैर में जो उंगलियां हैं उनको टो बोला जाता है। सेकंड टू फिफ्थ टो, दूसरी अंगूठे के पास वाली, जो पैर का अंगूठा है उसके बाजू वाली जो है वो सेकंड टो है, और जो सबसे छोटी है वो फिफ्थ टो है। जो फर्स्ट टो है उसको हम ग्रेट टो या बिग टो या हॉलेक्स भी बोलते हैं। तो जो बिग टो है उसमें 2 फेलेंजेस होती हैं, और सेकंड से फिफ्थ तक में 3 फेलेंजेस होती हैं, जैसा कि हैंड में भी था। डायग्राम से देखिए समझ में आएगा। ग्रेट टो यानी जो पैर का अंगूठा है, जिसको हम पैर का अंगूठा बोलते हैं, उसमें 2 फेलेंजेस हैं। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टो में 3 फेलेंजेस हैं। नेक्स्ट क्लास, ये फिर से हमने सिलेबस देख लिया है। अब एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन हमने समझ लिया है, जिसमें हमने सारी बोन्स, उनकी लोकेशन, कौन कौन सी बोन्स मिलके क्या क्या जॉइंट बना रही है वो समझ लिया है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन, स्ट्रक्चर, बोन फॉर्मेशन, ग्रोथ, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन, जॉइंट्स। थैंक यू।